बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों के लिए हिंदी विषय का अगला पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बता रहा हूँ, ये 6 जनवरी का पेपर है। अगर आप अपनी 6 जनवरी 2026 को प्री बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करें। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान से देखें। तुलसीदास की रचना है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तुलसीदास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, रामचरितमानस, प्रेम पच्चीसी या फिर रसविलास। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, तो यहाँ पर आपको रामचरितमानस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। दंतुरित मुस्कान किस कवि की रचना है? तो यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की रचना है, तो नागार्जुन आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपके लिए अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और वार्षिक परीक्षा के लिए हम डेली लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं, तो उन लाइव क्लासों में भी आप जुड़ें जिससे कि आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। इसलिए आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। उदाहरण ललित ललित काले घुंघराले, है ना। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। काशी किसकी पाठशाला है? प्रश्न आपसे पूछा गया है जो काशी है वो संस्कृति की पाठशाला है, तो यहाँ पर आपको संस्कृति करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे की रचना है, तो यहाँ पर आपको अज्ञे करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर आपको लगता है ना कि मैं आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा हूँ, दिल से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस चैनल को, आपके छोटे से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आधुनिक काल का प्रारंभ सन से माना गया है, तो आधुनिक काल का प्रारंभ अगर सन में पूछा गया है तो 1843 से माना गया है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध होता है, तो अन्योक्ति अलंकार में यहाँ पर आपको लिखना है अन्योक्ति। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अगला क्वेश्चन है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास है? तो प्यारे विद्यार्थियों, पंचवटी में आपको द्विगु समास बताना है। एक कुटिया में घूमता दिखाई देता है, तो एक कुटिया में धर्मचक्र घूमता दिखाई देता है, तो इसमें आपको धर्मचक्र लिखना है। ठीक है, तो धर्मचक्र हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से मेहनत कर लीजिए। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ये बिल्कुल आपको सत्य के रूप में बताना है। मुक्त काव्य पूर्वापर संबंध में रहित एवं स्वयं में पूर्ण रचना होती है। नेताजी की मूर्ति कस्बे के चौराहे पर। भाववाची में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ये गलत होगा। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये गलत होगा। परवर्तीय सुंदरता मन को नहीं भाती, ये गलत होगा। वहीं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, प्रश्न है आपका, भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं, तो जो भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं वो नई कविता के कवि हैं। बात को आवश्यकता से अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति हो जाएगा। संस्कृति, संस्कृति में भदंत आनंद कौशल्यायन। लेखक यशपाल की आदत थी निठल्ले बेटे कल्पना करने की। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। और अणुबम विस्फोट में आपको क्या लिखना है? विज्ञान का दुरुपयोग। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए। उत्साह कविता के कवि का क्या नाम है? उत्साह कविता के कवि का नाम आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर इसका आपको देना है। देखिएगा, यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा, उत्साह नामक कविता जो थी वो निराला जी की कविता थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म व तत्व अलंकार कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको अलंकार लिखना है। मानव संस्कृति किस प्रकार की है? तो इसमें आपको लिखना है अविभाज्य प्रकार की। अविभाज्य। क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्रिया विशेषण।
एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अनेकार्थी लिखना है। मधु कांकरिया की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? तो साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, ये आपको करेक्ट लिख देना है और अच्छे से मेहनत करना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सभी छात्रों को 23 के 23 प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। माय डियर फ्रेंड्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। 23 ही प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे वहाँ पर, सेट पेपर मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, जमाने की मटेरियल मिल जाएगा आपको सभी पेपर, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत जरूर करें। मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है आपके लिए। मेरी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।